दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। आज बाबा ने कुछ इस तरह से गीत मुरली में सभी बच्चों को सुनाया। वास्तव में बाबा ने आकर एक एक शब्द का राज समझाया है। इसलिए बाबा कहते कि राज योग मैं ही आकर समझा सकता हूं। भाई बाबा ही राजयोग क्यों समझा सकते हैं? क्योंकि बाबा जन्म नहीं लेते। तो बाबा जन्म नहीं लेते तो सारी सृष्टि को जानते भी है, देखते भी है, समझते भी है कब क्या होता है। बाकी तो जितने भी शास्त्र लेखक हैं, ग्रंथ लेखक हैं, जितने भी साधु सन्यासी हैं, सब जन्म लेते हैं। तो जो भी आत्मा जन्म लेगी उसे तो अपने शरीर को कई वर्षों तक पहले तो संभालना पड़ेगा। तो सारा ध्यान तो उसे अपने शरीर पर ही रखना पड़ेगा बहुत साल तक। और सबके साथ यही होता है। भाई पहले तो 9 महीने वो शरीर का निर्माण करेगी वो आत्मा, तो पूरा ध्यान शरीर के निर्माण में उसको लगाना पड़ेगा उस आत्मा को। क्यों? क्योंकि उसे संसार में आने की चाह है, क्योंकि उसे रिश्ते नातों में जीवन बिताने की चाह है। तो उसका पूरा ध्यान तो अपने शरीर के निर्माण में लगेगा। फिर जब बाहर शरीर के साथ उसने जन्म लिया, दुनिया में आया, तो फिर माँ बाप की गोद, खाना पीना सारा कुछ लगा है। लेकिन प्यारे बाबा तो अजन्मा है, अशरीरी है, अकाय हैं। इसलिए राजयोग की शिक्षा तो केवल एक बाबा ही दे सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं दे सकता। ना कोई ग्रंथ, ना कोई साहित्य, ना कोई शास्त्र, ना कोई वेद। लोग वेद, शास्त्र, ग्रंथ, साहित्य पर गर्व करते हैं। या तो आजकल लोग ये भी छोड़ दिए, अब लोग विज्ञान पर गर्व करते हैं। अरे भाई आप सोचिए कि इतनी बड़ी पृथ्वी क्या विज्ञान ने बनाई क्या? या इतना बड़ा आसमान, आज तक आसमान क्या है कोई नहीं खोज पाया है। अंतरिक्ष तक चले गए, लेकिन ये निर्माण किसने किया? ये बनाया किसने? चंद्रमा क्या विज्ञान ने बनाया? सूर्य क्या विज्ञान ने बनाया? सोचने की बात है। लोग विज्ञान पर गर्व करते हैं, लोग वेद शास्त्र पर गर्व करते हैं। वेद की जो रचना है वो किताब में लिखी गई है ना भाई, कागजों पर ही तो लिखी गई है ना, ग्रंथ कागज पे ही तो लिखे गए हैं। तो वो कागज वृक्ष से बनाए, तो क्या वृक्ष बनाया क्या साइंस ने? क्या जल बनाया क्या साइंस ने? क्या हवा बनाई क्या साइंस ने? सोचने की बात है। और लोग गर्व करते हैं विज्ञान पर। वास्तव में विज्ञान पर गर्व करने के कारण सत्य ज्ञान से पीछे हो जाते हैं। विज्ञान सुविधा है, गर्व करने की कोई चीज नहीं है। ज्ञान से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो ज्ञान श्रेष्ठ है ना। तो हमें ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हमें ज्ञान हासिल करके विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। हम तो विज्ञान का घमंड करके अज्ञानता के अंधेरे की तरफ भागते जा रहे हैं। इसलिए बाबा हर एक शब्द का राज समझाते हैं, प्रकृति का राज समझाते हैं, गीतों में जो शब्द हैं उसका राज समझाते हैं, जन्म का राज समझाते हैं, मृत्यु का राज समझाते हैं, चांद तारों की दुनिया का राज समझाते हैं। सारा राज तो प्यारे बाबा समझाते हैं।
आप लोग कहते हो हे प्रभु आपने पानी नहीं गिराया, बाबा राज समझाते हैं भाई मैं थोड़ी पानी गिरा रहा हूँ भाई, ये तो वाष्पीकृत होकर पानी, गर्मी के दिनों में सूर्य तपता है, ये सिस्टम सेट है कि कुछ समय सूर्य तपेगा और भाप बन के पानी ऊपर जाएगा, फिर वाष्पीकृत होकर सबको मिलेगा। नहीं तो पहुंचाते कैसे सारी दुनिया को पानी? ये कितना सुंदर सिस्टम सेट है। उस सिस्टम के बारे में प्यारे बाबा ने बताया, बोले मैं थोड़ी पानी गिराता हूँ भाई, ये राज प्यारे बाबा ने बताया। तो सारे राज बाबा समझाकर हमें राजा जैसा जीवन जीना सिखाते हैं। जो आप अपने मन के गुलाम हो गए हो, अपने तन के गुलाम हो गए हो, अपने संस्कारों के गुलाम हो गए हो, अपने आदत के वशीभूत हो, गुलामी से छुड़ाकर प्यारे बाबा राजा बनाते हैं, इसलिए राजयोग कहते हैं। रहस्य बताते हैं इसलिए राजयोग कहते हैं। सारा राज बताकर हमें गुलामी से छुड़ाकर राजा बनाते हैं, इसलिए राजयोग कहते हैं। तो ऐसा योग अर्थात ऐसा ज्ञान, योग को भी ज्ञान कह सकते हैं। ऐसा संबंध बनाते हैं, योग को संबंध कह सकते हैं, योग को प्रेम कह सकते हैं, योग को समझ कह सकते हैं, योग को योग्यता कह सकते हैं, योग की बहुत परिभाषा ले सकते हैं, क्योंकि योग शब्द कहा है। तो जितना ज़्यादा आप प्यारे बाबा को जानेंगे, समझेंगे और समझकर उनसे संबंध बनाएंगे, उतना ही आपका सहज योग हो जाएगा और उस योग से वो प्राप्ति होगी जो आप संपूर्ण प्योर बन जाएंगे, गुलगुल बन जाएंगे। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा बहुत प्योर लगता है, वैसे ही आपका पूरा जीवन ही छोटे बच्चे के समान सुखदाई, आनंददायी और बहुत मज़ेदार हो जाएगा, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। हाँ भाई, उड़ने के लिए तो प्योर बनना ही पड़ता है। जैसे आप नीचे धरती पर चलते हो तो उतना प्योर पेट्रोल नहीं होता और आप नीचे धरती पर चल लेते हो। 2 व्हीलर 4 व्हीलर में वो पेट्रोल नहीं डलता जो एरोप्लेन में डलता है। अगर एरोप्लेन में 2 व्हीलर वाला 4 व्हीलर वाला पेट्रोल डाल दिया जाए तो वो एरोप्लेन जो है उड़ेगी नहीं, उसे एकदम प्योर पेट्रोल चाहिए। ऐसा ही उड़ने के लिए हमें भी कंप्लीट प्योर बनना होगा। अब कंप्लीट प्योर किसे कहेंगे, ये आप रोज की मुरली बाबा की बहुत लगन से मगन होकर सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वास्तव में पवित्रता ही योग है। बिना पवित्र बने आपका कनेक्शन, संबंध बन नहीं सकता, है ना भाई। हाँ, जैसे हम तार खरीद कर लाते हैं तो बिना उसका बाहर का प्लास्टिक निकाले इलेक्ट्रिक से कनेक्शन हो नहीं सकता, प्रकाश मिल नहीं सकता। वो दो तार होते हैं, वो दोनों तार से प्लास्टिक बाहर निकालना होगा और अंदर का तार मेन पावर हाउस से जोड़ना होगा, अंदर का तार। वैसे ही ये शरीर रूपी बाहर का जो प्लास्टिक जैसा जो देह की चमड़ी है, जो उस चमड़ी के भान से अलग होकर हमें मन और बुद्धि के 2 तार मेन पावर हाउस अर्थात परमात्मा के साथ जोड़ने की विधि सीखनी होगी। तो जुड़ेगा कब मन और बुद्धि का तार? कब जुड़ेगा? जब हम देह के भान रूपी प्लास्टिक को हटाएंगे अर्थात प्योर बनेंगे। देह का भान इम्प्योर बनाता है, अपवित्र बनाता है, और देह के भान से मुक्त हो गए तो प्योर बन जाएंगे। तो बाबा पूरी मुरलियों में देह के भान से मुक्त होने की ही विधि सिखाते हैं
क्योंकि देह के भान से मुक्त होना ऐसा आसान नहीं है कि आपने एक बार सुन लिया और आप देह के भान से मुक्त हो जाएंगे। इसकी पूरी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो बाबा हर मुरली में वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप मुरली को ध्यान से सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बाबा कहते हैं संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, पूरी तरह बाबा पे समर्पित हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। यह देह मेरी नहीं, हाँ मेरा शरीर, मेरी आँख, मेरा कान, मेरी नाक, इसी भान में रहते हो। देखो मेरी नाक कितनी सुंदर है, मेरी आँख बहुत अच्छी है। ऐसे ही भाई भगवान के मंदिर में भी जाकर वही करते हो। मैया जी तेरी आँखियाँ बड़ी प्यारी है, तेरे नैना बहुत प्यारे, ऐसा करते रहते हो। शरीर का ही जिक्र करते रहते हो हमेशा, शरीर के ही भान में रहते हो हमेशा, शरीर ही देखते हो, शरीर के बारे में ही सोचते रहते हो। तो बाबा कहता है मुझसे संबंध बनाने के लिए शरीर के भान से बिल्कुल मुक्त होकर अशरीरी बनो, जो कि तुम हो। तुम अशरीरी ही हो। जैसे प्यारे पिता परमात्मा अशरीरी है, वैसे ही तुम भी अशरीरी हो। तुमने एक शरीर रूपी मकान का निर्माण गर्भ में बैठकर किया है। तुम अपने को शरीर क्यों समझते हो? यदि तुम अपने लिए ईंट पत्थर का मकान बनाते हो रहने के लिए, तो अपने को मकान थोड़ी समझते हो। तो जैसे ईंट पत्थर का मकान तुम बनाते हो रहने के लिए और अपने को मकान नहीं समझते, उसी प्रकार आपको ये विधि बहुत अच्छे से सीखनी ही होगी कि अपने को शरीर समझना बंद करो। शरीर समझना जैसे ही बंद करोगे तो शरीर के साथ जुड़ी जाति, रिश्ते, धर्म, सबके भान से मुक्त हो जाओगे, है ना। और इन सब भान से मुक्त अवस्था वाला जीवन यदि तुम जीते हो, फिर ऐसे सब जीने लगते हैं, तो कितना प्रेम बढ़ जाएगा। आत्मी प्रेम। आत्मी प्रेम नहीं होने के कारण आत्मीयता नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण आत्मीयता नहीं है। आत्मा का भान नहीं होने के कारण आत्मीयता नहीं है, हैं? तो हमें बहुत बारीकी से सुनना होगा ना। बाबा कहते हैं ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए। हाँ, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। जब बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा माया के तूफानों को रोक लो, तो बाबा दुनियावी उदाहरण देते हैं कि देखो भाई, ये तो एक बॉक्सिंग है ना। जैसे उस बॉक्सिंग में अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 तो जरूर मारेगा ना। अब इसलिए तुम्हें भी डरना नहीं है भाई। यदि माया जो है कई किस्म से तुम्हारी बुद्धि में असमंजस लाती है, मान लो एक असमंजस लाती है, तो तुम 5 ज्ञान के पॉइंट यूज कर लो। कहने का अभिप्राय ये है, अगर कोई परिस्थिति तुम्हें हिलाती डुलाती है, कोई बीमारी है, किसी का व्यवहार, माया माने किस तरीके से आती है, आपके घर परिवार के रिलेशन में कोई व्यवहार खराब कर देता है तो आप दुखी हो जाते हो, है ना भाई। और कभी क्या है कि आकर्षित हो जाते हो, तो वहाँ पर माया के पास तो आप देख लीजिए, माया के पास तो बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। आप यदि गौर करेंगे तो है, माया के तो मुख्य केवल 5 ही विकार हैं और आपके पास तो अष्ट शक्तियाँ हैं। अष्ट शक्तियाँ तो पढ़ाई में है। उसके बाद जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कितनी शक्तियाँ बताई हैं, परिवर्तन करने की शक्ति, है ना भाई, हैं, स्वयं को परिपक्व करने की शक्ति, मैंने बहुत सारी शक्तियाँ बताई हैं बाबा ने। अष्ट शक्तियाँ जो हैं वो तो हैं ही। तो माया के पास तो केवल 5 ही विकार है और आपके पास, है ना भाई, अपार शक्तियाँ हैं, अपार ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। माया के पास थोड़ी आदि मध्य अंत की शक्ति है या ज्ञान है क्या? वो तो द्वापर युग से आती है, हैं? और आप तो पूरे
84 जन्म लेते हैं भाई। सतयुग त्रेता में अपार सुख पाते हैं आप। आपके पास कितनी शक्ति है, सोचने की जरूरत है। इसलिए डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। ऐसे देखो बाबा प्यार से पढ़ाते हैं। हाँ, नहीं तो हर घर परिवार में यही एक समस्या है। बाकी भक्ति मार्ग में ये सब परिस्थितियों से पार लगने के लिए और न जाने कितनी मेहनत करते हैं। बाबा तो कुछ नहीं, सीधा सीधा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, सीधा सा है। तो आपने गीत सुना भाई, दर पर आए हैं कसम लेके, तो जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है ना। हाँ, बाबा कहते ओम शांति। बाबा कहते हैं जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं तो जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य भरा हुआ है ना। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। पहले बाप का बनना, फिर टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी लोग गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, भाई पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ ना, निमित्त लेकिन पादरी बनता है। यहाँ भी बड़ी गहरी बात समझा रहे हैं बाबा। कहेंगे उसके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। कहते हो हमारा तन मन धन जो कुछ है बाबा वह आपको अर्पण करते हैं, ऐसा कहते हो। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं, यह बुद्धि में रहना है ना भाई। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने बाद सब भूल जाता है ना भाई। कोई भी व्यक्ति जब खत्म हो जाता है तो उसके सारे संबंध, सारी सामग्री सब, हाँ, तो कितनी बड़ी मंजिल है। यहाँ जीते जी आपको भूलना है, समझना है हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़कर मर पड़ते हो भाई। जीते जी मरना अर्थात आप गौर करिए, मरने के बाद क्या पोजीशन होती है भाई। आपके घर परिवार में बहुत सारे सदस्य शरीर छोड़े हैं, क्या अब वो मिल रहे हैं? क्या अब वो आपसे बातचीत कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। पहले सब पर अधिकार जमा रहे थे, अभी नहीं जमा रहे हैं। पहले प्यार से बातें कर रहे थे, हैं, पहले क्रोध भी कर रहे थे, है ना, अभी नहीं कर रहे हैं। तो जो घर में शरीर छोड़ दिए हैं वही अवस्था हमको जीते जी बनानी है। कितनी सिंपल सी बात है। अगर हम ये भी गुणान कर लें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाबा कोई शरीर छोड़ने की बात थोड़ी कर रहे हैं। तुम शरीर छोड़, ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं भाई। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी ही बनी है। भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम आत्मा तो अभी अपवित्र हो ना। आत्मा के पंख तो अभी टूटे हुए हैं ना, अभी वो स्थिति थोड़ी बनी है। हाँ, वही बात कर रहे थे हम, है ना, सवेरे जो बात कर रहे थे आप लोगों से, है ना। तो अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। हाँ, हम कह रहे थे ना भाई, क्या सोच रहे हो भाई आप। हाँ, तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। क्यों? माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं, उड़ थोड़ी सक रहे हैं। मान लो दुनिया में कोई शरीर भी छोड़ दिया तो सीधे परम धाम थोड़ी जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान ही नहीं था कि वो शरीर नहीं है भाई। बाबा ने समझाया, देखो आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज़ कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। और पिछाड़ी में तो मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं भाई। कहाँ जाती हैं?
अब बाबा कह रहे हैं मच्छरों सदृश सब भागेंगी, है ना, बन बनाते हुए, जैसे मच्छर इकट्ठे झुंड के झुंड जाते हैं। तो क्या आप बाबा के बच्चे भी मच्छरों सदृश जाएंगे क्या? यहां पर मच्छरों सदृश का बाबा उदाहरण दे रहे हैं। आप गौर करिए कि आप भी उस झुंड में जाएंगे कि न्यारे अभी से होंगे, अभी से परम धाम की स्मृति रहेगी तो कितना सहज अलग थलग जाएंगे आप, है ना भाई। वो तो सबके झुंड में जाएंगे जहां झुंड जा रहा होगा, क्योंकि नीचे तो कुछ बचा नहीं, विनाश में तो सब चला गया, तो अब बुद्धि कहाँ लगा है। तो देखेंगे हाँ सब लोग तो इधर जा रहे हैं भाई, तो सब झुंड के झुंड में जाएंगे, लेकिन आप झुंड में जाएंगे क्या? हाँ, वो तो बहुत दूर दूर सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है उनको, है ना भाई। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं साइंस के। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते हैं भाई, सूर्य तक भी नहीं पहुंच सकते, और हम तो चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। ये गीत कितने साल पहले बाबा ने हमसे गवाया, लिखवाया, सवेरे अमृत बेले उठा के ये लिखा, पूरी रात भर ये गीत तैयार करते रहे और अमृत बेले पूरा बन गया। हारमोनियम लेकर आज ऐसी धुन रहेगी तो ऐसा शब्द रहेगा, ऐसा करते रहे थे आज से कई साल पहले। और देखो आज मुरली में बाबा वही दूर दूर सूर्य चांद से भी पार ऐसा बोले तो मुझे वो गीत याद आ गया फिर। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है, वो तो सूर्य तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं भाई, कौन से पंख मिले? ज्ञान और योग के। बाबा से संबंध रहेगा तो सीधे भागेंगे, फिर मच्छर सदृश नहीं जाएंगे। वो मच्छर सदृश क्यों जाएंगे? क्योंकि उनको इंतजार रहेगा अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएं, क्योंकि ज्ञान तो सुना ही नहीं है। और आपने परम धाम का ज्ञान सुना है, बाबा को जाना है, तो आप थोड़ी इंतजार करेंगे किसी का, आप तो यहाँ से निर्माण देख कर जाएंगे भाई। हम तो भैया निर्माण देख कर जाएंगे। हमने आपको पहले की मुरली में भी कहा था, अगर ये शरीर किसी कारण से छूट गया तो हम इतनी पराकाष्ठा में बाबा ने हमको पहुंचा दिया कि हम नया शरीर लेंगे और उस भान में रहेंगे, हम इतनी याद में रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे याद में रहो, बहुत याद में रहो। हाँ, इसलिए बाबा कह रहा है याद में नहीं हो मतलब पवित्र नहीं हो। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तुम आत्मा पवित्र थोड़े ही बने हो, मतलब याद में नहीं हो। हाँ, याद में रहना ही पवित्र रहना कहलाएगा। अगर बाबा की याद के अलावा कुछ और याद है तो वो अपवित्रता कहलाएगी। बड़ी बारीक समझना बात को। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो कि भाई तुम और ऊंचे चले जाते हो, फिर आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, हर ग्रंथ में लिखी हुई है, क्या कुरान में, क्या बाइबल में। हाँ, कयामत की बात लिखी हुई है। और अभी सभी धर्म की आत्माओं को ये महसूस हो रहा है। हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, बड़े बुजुर्गों से भी, तो यही कहते हैं कि अब रुखसत होने का समय है। सभी लोग यही कह रहे हैं। इसलिए अब हम बाबा के बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि रुखसत होने का ज्ञान हम सुन रहे हैं। तो सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है। बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं, और फिर क्या कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मम, माने हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। हम बैठे हुए तो यहां हैं और कहते हैं हम ब्रह्म में पहुंच गए। तो भाई ब्रह्म में फिर कहां से पहुंच गए? हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं कहते, तो बैठे तो यहां हैं।
अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, अभी हम पहुंचते थोड़ी हैं कोई ब्रह्म में, ऐसा कुछ भी आर्टिफिशियल कि हम ब्रह्म में पहुंच गए। ब्रह्म की रहने वाली हैं, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, पहुंचे थोड़ी हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तब जाएंगे ना भाई, हैं? हाँ, अब मन ही मन से तो तुम लंदन पहुंच जाओ, अमेरिका पहुंच जाओ, तो पहुंचे थोड़ी कहलाए। अब मन से कहा कि हाँ चलो भाई हमने ये लड्डू खा लिया, ये पेड़ा खा लिया, तो खा लिया क्या? वो तो खाना पड़े ना भाई, बनाना पड़े, खाना पड़े। वैसा ही परम धाम जाने की शिक्षा प्यारे बाबा देते हैं, नहीं तो है किसको मालूम भाई, कोई जा ही ना पाए। तो सबको ये संदेश तो मिलना ही है, चाहे कैसे भी करके। अब आप दे दो तो अपना भाग्य बना लो, नहीं तो कोई और बनाएगा। आप जितने ज़्यादा इस मुरली को ट्रांसफ़र कर दो, सब जगह लोगों तक पहुंचा लो। हाँ, वो तो आज नहीं तो कल सुनेंगे ही। हाँ, तो अपना कर्तव्य तो पूरा कर लो भाई, है ना, क्योंकि वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। बिना कर्तव्य पूरा किए, बिना पाप कटे कोई जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। यह बेहद का ड्रामा है, बाबा कह रहे हैं ना भाई। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने यहाँ से आना है ना, जरूर है। बाकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं, जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बगैर पार्ट बजाए घर में थोड़ा ही बैठा जाएगा। नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं देखो भल मैं यहाँ हूँ तो भी आत्माएं तो वहाँ आती रहती है ना, वहाँ से वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। बाबा आ गए हैं भाई, बाबा तो थोड़ी पहले आएंगे ना भाई, क्योंकि पूरा ही विनाश हो जाएगा तो फिर किसको समझाएंगे, हैं? सारा ही विनाश होके जब सब खत्म हो जाएंगे तो फिर समझाएंगे किसको? तो विनाश के बहुत पहले बाबा आ जाते हैं। हाँ, वो उसको मिनिमम 100 वर्ष कह दिए हैं, क्योंकि भाई 100 एक संपूर्ण संख्या है ना भाई। अब वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है ना। जैसे भाई 100 तक ही बोलते हैं, 100 के बाद फिर 101 हो जाता है ना भाई। वैसे तो टोटल संख्या तो 9 ही है, उसके बाद तो जोड़ते चले जाते हैं, है ना भाई। इसलिए अष्टरत्न और 9वां शिव बाबा। अगर सही मायने में देखा जाए तो टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी तो 0 है ना भाई। फिर 1 के बाद 0 लगा दिए तो 10 कहलाया, आई तो वही 1 घूमकर है। तो टोटल संख्या तो वैसे 9 ही है। हाँ, ये भी बात, गिनती भी उस 9 से ही शुरू हो रही है, ये भी समझने की बात है ना बहुत। तो बाबा बहुत पहले आकर लोगों को समझाते हैं, और ये समझ तो सब तरफ जाएगी ही, क्योंकि भाई सारा विनाश हो जाएगा तब उन्हें स्मृति में आएगा, हाँ फलाने यूट्यूब पर हमने उनकी मुरली सुनी थी, तब उन्होंने परम धाम कहा था। ऐसा कभी ना कभी उनको अशरीरी अवस्था में भी मर्ज हो जाएगा, और फिर देखेंगे अच्छा हाँ ये लोग तो जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। ऐसा करके झुंड बना के फिर जाएंगी वो। लेकिन कमाई तो जमा की नहीं है, तो आएंगी नहीं वो सतयुग में, हैं? वो कब आएंगी वापस? जिस समय वहाँ वो आई हुई थी वो आत्माएं, उसी समय आएंगी, है ना। और हम तो सतयुग की नॉलेज ले रहे हैं ना भाई, स्वर्ग की नॉलेज ले रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आप नॉलेज लेकर वैसा स्वरूप धारण करेंगे, वैसा स्वरूप मतलब वैसी याद रहेगी आपको। क्योंकि याद के बल पर ही तो एक व्यापारी दुकान खोलता है भाई। घर से निकला और वो दुकान को ही भूल गया तो कमाई जमा कर पाएगा क्या? तो याद के बल पर ही तो सारे कारोबार हो रहे हैं सृष्टि पर। तो इसलिए बाबा याद पर मुख्य जोर देते हैं। भाई ज्ञान तो समझ में आ गया। अभी जैसे हम आपसे पूछेंगे आप कौन, तो आप कहेंगे मैं आत्मा। फिर कहेंगे अच्छा कौन सी आत्मा, तो आप कहेंगे देवात्मा। तो ये तो ज्ञान हो गया ना। लेकिन बाबा वही कहता है कि वैसी स्मृति है क्या कि अभी अभी शरीर छूटा तो तुम सीधे परमधाम जाओगे? देखो जरा, गौर करो।
हाँ नहीं अभी तो ये तकलीफ है, अभी तो वो तकलीफ है, अभी उसका व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है उसका, तो आप तो फंसे ही रहोगे ना। अगर मान लो उस समय भी शरीर छूट गया तो आप सोचते तो वही रहोगे, क्योंकि सोचने वाले तो आप आत्मा, चाहे शरीर में बैठे हो तो सोचोगे, शरीर से अलग हो जाओगे तो सोचोगे। तो बाबा कहता है भाई कि कोई वहाँ पर पार्ट बजाए जो है घर में थोड़ी बैठ जाएगा, यहाँ आएगा ही ना, वहाँ से सब आते हैं। भल मैं यहाँ बैठा हूँ, वृद्धि को पाते रहते हैं नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, समझो अच्छे से बात को। जितनी ज़्यादा तुम अवस्था अच्छी बना लोगे उतना ही तुम सहज रीति पार लग जाओगे, नहीं तो फिर वही मच्छर सदृश वाला बाबा ने उदाहरण दिया है भाई। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हें मर जीवा बनना है, ताकि मच्छर सदृश न जाना पड़े तुमको। हाँ एक बात को बड़े गौर से सुनना, हम आत्मा है यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। जब यही याद नहीं रहेगा तो अंतमति सो गति हो जाएगी ना। आप देह के भान में ही रहोगे तो हड़बड़ा जाओगे ना आप। अभी भी थोड़ी सी कोई चीज़ गुम जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, कोई कर्जा हो जाता है तो बड़ा चिंता करते हो, हैं मैनेज नहीं हो पाता, तो वो देह अभिमान हो जाता है। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे, अशरीरी। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, यह देह जैसी हमारी है ही नहीं। सीधी सी बात हमने बाबा को सौंप दी, इनको मैं छोड़ देता हूँ बाबा, मैं आपका हूँ, मैं इस देह को छोड़ देता हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है भाई, बाबा के पास थोड़ी आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधाधोरी भी करना है, लेकिन अंदर स्मृति कौन सी है कि भाई ये शरीर तो बाबा का है भाई, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, है ना भाई, उनकी सेवा कर उजूरा देना है, माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो अब दोनों बातें हो गई, लौकिक की भी बात कर रहे हैं और बाबा लौकिक बात को समझाते हुए अलौकिक बात भी कर रहे हैं। तो बाबा का कर्जा कितना चढ़ रहा है सोचो। जितनी मेहनत पूरे 84 जन्म में 83 जन्म में किसी बाप ने नहीं की, वो शिव बाप उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा का कर्जा तो सबसे ज़्यादा है भाई। तो यदि आप दिन रात भी मेहनत करेंगे ना तो भी बाबा का कर्जा नहीं उतरेगा। माँ बाप का कर्जा नहीं उतरता कहते हैं, तो कौन से माँ बाप का कर्जा नहीं उतरता, ये बड़ी समझने की बात है। जो आप कहते हो तुमेव माता च पिता तुमेवा कहते हो, वो माँ बाप का, शिव ही माँ है और शिव ही बाप है जो आकर हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं ना भाई, तो हमको भी ऐसी ही मेहनत सर्व आत्माओं के लिए करना चाहिए। तो बाप ऊपर बैठे बैठे देखकर खुश होगा, हाँ यार ये बच्चा मेरी जैसे बन रहा है, मेरी तरह ये मेहनत कर रहा है हर एक बच्चों को समझाने के लिए, और रिफाइन करके समझा रहा है, सब तरफ मुरली भेज रहा है मेरी। देखते हैं ना भाई बाबा, तो उजूरा कहा बाबा ने, है ना भाई, उनकी सेवा कर उजूरा देना है। तो अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। देखो बाबा ने कहा कि शुरू में जो भी आए थे सब ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो, जो शुरू में सरेंडर किया पूरा का पूरा ब्रह्मा बाबा ने स्वयं, और फिर कितनी दादियों ने, है ना भाई, पूरा पूरा सरेंडर कर दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। तो उसी से तुम पावन बना रहे हो भारत को। भारत ही बिल्कुल पवित्र था, ऐसा पूरा सरेंडर हो जाना, जरा भी बुद्धि चिपकी ना रहे कहीं भी, उसको कहेंगे पवित्रता। हाँ, एक वस्तु भी मेरी है कहकर और उसमें मेरापन चिपका है और वो गुम गई तो दुख हो रहा है मान लो, तो अपवित्रता कहलाएगी वो। इसलिए बाबा पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्या शब्द बोलते हैं कि बच्चे भारत ही बिल्कुल पवित्र था। तो भारत बिल्कुल पवित्र था मतलब तुम सब,
भारत किससे बना है? कोई झाड़ पेड़ तो भाई सब जगह है, हैं? भारत ही पवित्रता, मतलब भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी और कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है, देखो। हाँ, क्यों? क्योंकि तमो प्रधान हो गए हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्यों? क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। हाँ, सतयुग में है सब सुख की चीज़ें। वहाँ यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। अभी तो आप बिना पंखे के, बिना एसी के 1 सेकंड नहीं रह पा रहे हो, कितना गर्म है ना भाई? वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सदाबहार मौसम है। अभी तो एसी बनता है तो तुम अंदर तो ठंडा और बाहर तो पूरा वो एसी और गर्म कर रहा है, तो एसी से कितनी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तो लोग पत्थरों के जो है पूरी सड़कें बना रहे हैं सीमेंट की, तो देखो खूब पत्थरों के बड़े बड़े महल बना रहे हैं और पेड़ हटा दे रहे हैं। मनुष्य सोच रहा है हम तरक्की कर रहे हैं, वो ये नहीं जान रहा है कि वो अपने ही पैर में पूरा कुल्हाड़ी मार रहा है। वहाँ ये सब सीमेंट की सड़कें और ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ तो गर्मी मनुष्यों ने ही खुद बढ़ा ली है खूब। हाँ, तो अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज आएगी भाई। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। भाई गलती किसने की है? हम बच्चों ने। किसके कारण? देह के अभिमान में आकर। हाँ, दिखावा, देह का भाना या देह का दिखावा, देह के दिखावे के साथ दौलत का दिखावा, है ना? फिर दौलत के दिखावे के साथ वस्तुओं का दिखावा। अब वो 2 लाख की कार में घूम रहा है तो एक 2 करोड़ की कार में घूमेगा बोले, और एक कार की ज़रूरत है तो 4-4 कार लाइन लगा के रखा है दिखावे के लिए। खड़ी है भले वो वो काम नहीं आ रही है। एक घर में 2 सदस्य हैं लेकिन कारें 10-10 रखी हुई हैं दिखावे के लिए। तो माने अब सब तरफ गर्मी बढ़ती चली जा रही है, हैं? व्यक्ति कार से गर्मी निकाल रहा है तो एसी से गर्मी निकाल रहा है तो मशीनों से गर्मी निकाल रहा है ना भाई? तो गर्म कितना हो गया है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा, है? अब इतना सुनने के बाद भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे? समझा ही नहीं है। हाँ हाँ कह दिया, मुंडी हिलाया और बस फिर अपने काम धाम में लग गया। इस कार्य में जुटा ही नहीं। भाई हम मुरली भेज रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि भाई इतने महीने हो गए मुरली भेजते और इतने वर्ष हो गए बाबा को, 85 साल, लेकिन आज भी बहुत सारे गांव में बहुत सारे लोग हम मिलते हैं, जाते हैं, देखते हैं, वो जानते ही नहीं है कि बाबा क्या है, कि बाबा का ज्ञान क्या है, पता ही नहीं है। क्यों? हम बच्चे ढीले डाले हैं। अभी हमारे हाथ में सोशल मीडिया आ गया है तो हम जमाने भर का मनोरंजन करते हैं, खूब व्हाट्सएप करेंगे, खूब सारे फोटो भेजते रहेंगे, एक लाइन से फोटो ही फोटो, तो खूब सारे स्टिकर भेजते रहेंगे। अरे भाई हैं, प्रणाम तो गुड मॉर्निंग, अब उससे थोड़ी ज्ञान कोई क्लियर हो रहा है? हमें बाबा का संदेश भेजना चाहिए, लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई आप ये बाबा की मुरली को सुने, क्योंकि जब तक 1 घंटा अच्छे से कोई व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक समझेगा कैसे? तो हमें मेहनत करनी चाहिए, उन्हें फ़ोन करना चाहिए कि भाई हमने आपको एक लिंक भेजी है, आप इसे सुनिए पूरा 1 घंटे का, प्लीज़ आप समय दीजिए। ऐसा करके उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी आपको, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो ये कब आप बोल पाएंगे? जब आप खुद को वैसा बनाएंगे तब बोल पाएंगे ना भाई। जब खुद ही वैसा नहीं बनाया है, खुद ही वस्तु में आकर्षित हो गए, तो बाबा कहते हैं देखो कि भाई आए और फिर भग गए, इसका मतलब कुछ समझा नहीं है। आज है कल नहीं है। भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। बाबा कहता है यहाँ से गए, 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आप जाए ना। उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। जो बड़े होते हैं भाई, है ना, उनका फिर फल निकलता है, फूल से फिर फल बनता है। यहाँ खिले, माने बाबा कितनी प्यारी बात कर रहे हैं। फूल बनने की बात पहले की मुरलियों में कर रहे थे, अभी फल बनने की बात कर रहे हैं। देखो
सोचने की बात है। हाँ, बाबा कहते थे बच्चे तुम तो मेरे गुलगुल फूल हो, ऐसा कहते थे। और अभी क्या बोल रहे हैं? अभी फल निकलने की बात कर रहे हैं। तो मुरली में रोज नई पॉइंट है और रोज बहुत रमणीक मुरली है, बहुत समझने की मुरली है, लेकिन हम वैसा ध्यान देकर पढ़ें। हमको ओना रहना चाहिए सेवा का। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है ना भाई, वारिस भी बनाना है ना। हैं, आप वहाँ अकेले रहोगे क्या? कहाँ जन्म लोगे? पांडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुँच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। ऐसा थोड़ी बाबा के पास पहुँच गए तो हो गया काम, बस नहीं, मंजिल बड़ी है। बाबा कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तुम बाप के बने हो तो तूफान तो आएंगे ना भाई। हाँ भाई, किसी गरीब के घर में थोड़ी चोर घुसता है? चोर कोई कंगाल के घर में जिसके यहाँ कुछ नहीं, वहाँ थोड़ी चोर घुसेगा। चोर किसके यहाँ घुसेगा? जिसके यहाँ सब कुछ होगा। तो तुम जितना ज़्यादा ज्ञान योग में आगे बढ़ेंगे, बाबा के साथ मिलेंगे, तुम्हें तो वर्षा मिलने वाला है ना, मालूम है। तो माया के तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। कई बच्चे फिर पूरे ज्ञान में रहते हैं। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए, फल देना पड़े। अब स्थूल फल लाकर रख दिया, ऐसा थोड़ी है। नहीं, अगर मान लो ऐसा नहीं होगा तो माला फिर कैसे बनेगी? बाबा कह रहे हैं बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? भाई प्रजा भी चाहिए ना, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। अब भाई आप बैठ गए, आपने फिर उसके बाद आपने यहीं से तो वारिस बनाना पड़ेगा, तब तो आपके संकल्पों से वो जन्म लेगा। वहाँ कोई ऐसे विषय विकारी थोड़ी है कि ढेर विषय विकारी हैं तो लो एक गर्भ में 10-10 बच्चे पैदा हो गए। आज तो देखने को मिलता है जैसे कुत्ते बिल्ली लोग ढेर बच्चे पैदा करते, वैसे मनुष्य पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विषय विकारी है साहब। हाँ, वहाँ तो संकल्पों से रचना होनी है ना। तो बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। भाई बारिश भी चाहिए ना जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म है। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान न लगे। इसका रास्ता तो भाई बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो। तूफान तो लगेंगे ना। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहा एक तरफ ही? ऐसा तो होता नहीं है ना भाई। जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी ना। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा तो लगाता ही होगा ना भाई। यह भी बॉक्सिंग है ना। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा ना भाई। माया कब भागेगी? माया 63 जन्म से तुम्हारे पीछे पड़ी है, तो ऐसे थोड़ी भाग जाएगी भाई। तो तुमको ज़्यादा शक्तिशाली बनना होगा ना, माया से कुश्ती लड़नी पड़ेगी ना। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। भाई किसी भी रूप में आ सकती है माया। आपके नाते रिश्तेदारों के रूप में आ जाएगी, है ना भाई। आपके आकर्षण के रूप में आ जाएगी, परिस्थिति के रूप में आ जाएगी, बीमारी के रूप में आ जाएगी। आपको समझना है ये बीमारी है कि बस ऐसे ही माया का पंप है, समझना है। अभी बहुत लोग जो है माया के पंप को असली समझकर घबरा रहे हैं और उसी की बात कर रहे हैं। अरे माया का पंप है ये, असली कुछ नहीं है। बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं भाई। युद्ध स्थल है ना, कई भाग जाते हैं। राम रावण के युद्ध में जो सेना दिखाई है बंदरों की, तो कुंभकर्ण जैसे ही आया सब भाग गए, दिखाते हैं ना भाई। हैं तो मेघनाथ आया तो भाग गए सब। तो युद्ध स्थल है ना भाई। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। भागा कौन नहीं? बजरंग बली नहीं भागे। बजरंग बली को भागे देखा क्या? हाँ भाई, सुग्रीव नहीं भागे। सोचने की बात है। तो बड़ी गहरी बात है। राम रावण का युद्ध में तो दिखाते हैं, और बाकी ऐसी सेना तो भागने लगी तो वो पीछे पड़ा, वो कुंभकर्ण फिर। हाँ, ऐसा ही तुम जब जब ज्ञान योग में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नींद सताएगी, कुंभकर्ण तुम्हारे पीछे पड़ेगा। जब जब मुरली सुनोगे ना तो ऊँग आएगी,
नींद आएगी, कुंभकर्ण तुम्हारे पीछे पड़ेगा और तुम सो गए, माने उसकी लात के नीचे दब गए। बड़े बड़ा लात दिखाते हैं ना, आपने रामायण तो सबने देखी है खूब अच्छे से। तो युद्ध स्थल है। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। ऐसा नहीं कि हम योग लगाए मेहनत करते बैठे हैं, अरे यार गीत अंदर ही नहीं घुस रहा है, अरे तुम दुनिया भर का सोचते रहोगे। ऐसे तो तुम चलते फिरते बाबा को याद कर सकते हो। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं, ज्ञान को धारण करने वाले। पहले तो योग पूरा चाहिए। हाँ, हमने एक बार मुरली में बताया था ना भैया आपको कि ज्ञान, योग और सेवा, ये तीन तो यहीं रह जाएगी। जाएगी कौन सा सब्जेक्ट? धारणा। तो वास्तव में धारणा ही योग है। तो बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे भाई। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है ना। बाबा देखो कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। अभी सोचो कितनी खुशी की बात कर रहे हैं बाबा। कुछ तो निशानियां हैं ना भाई। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। यह बिल्कुल राइट है। हाँ, त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे ना भाई। पहले थोड़ी होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ हैं। चांस देखो बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत भी बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, जो ऊपर गीत सुनाए थे। बाबा यह तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। है? बाबा कहते हैं भाई बच्चे ये सब तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं ना, है? तो बुद्धि योग और आप इधर उधर लगाओगे तो आपका ही घाटा है। है कि नहीं भाई? हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह सब खत्म हो जाना है। जो तुम लिए बैठे हो कलयुग में कि यह सब भगवान ने दिया है, यह सब तुम्हारा खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है? यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, उसको समझो। ये भगवान ने दिया है, वो भगवान ने दिया, कह के खुश मत हो, है ना भाई? ये बच्चा भगवान ने दिया, ये मकान भगवान ने बना दिया, ये आश्रम भगवान ने बना दिया, ये सब खत्म हो जाने वाला है। जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ पहले उसको समझो अच्छे से। हाँ, एक्सचेंज करते हैं ना भाई, है? एक्सचेंज ऑफर चलती है ना अभी अभी दुनिया में भी। पुराना दो नया लो। देखो बाबा के आने के बाद ही सारा, हाँ वो कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये सब बाबा के आने के बाद सारे स्लोगन हमको देखने मिलते हैं बाहर। तो बाबा कहते हैं हमको तो ऐसा लगता है कि बाबा सब बच्चों की पालना करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हर को टचिंग देते रहते हैं और वो उसी में खुश हो जाते हैं एक ठो स्लोगन में। और हमारे पास तो बाबा ज्ञान रत्नों का भंडार दे रहे हैं। सोचो कौन मालिक होगा। वो एक स्लोगन में देखो जो है कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो एक स्लोगन में वो भारत का नंबर 1 धनवान बन गए। हैं? तो अब सोचो अच्छे से। हाँ, वो कहते हैं भाई सेल लगी है, छूट पड़ी है, जल्दी आओ जल्दी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे बाबा का स्लोगन यूज करके वो अभी करोड़पति बनते चले जा रहे हैं। और हमारे पास कितने स्लोगन, सोचो। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। अभी मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, बाबा कहते देखो। तो बच्चे अब शरीर का भान छोड़ो, अशरीरी बनो और मुझे याद करो। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना भाई। हाँ, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। अब तुम्हें ढेर शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था और फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके। आज तक है क्या कहीं ऐसी विद्यालय जहाँ राजा रानी बनाते हों, महाराजा महारानी बनाते हों?
फिर गीता सुनने से क्या फायदा भाई? हैं? बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। बाबा योग की सरल बात बता रहे हैं। भाई योग में रहेंगे माना आप घर गृहस्थी में रहकर किसी भी वस्तु में अपना पन्ना रहे, ट्रस्टी। यह योग को सरल कर रहे हैं बाबा। आपके हुक्म बिगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसी बात आनी चाहिए। शरीर निर्वाह कैसे करना है यह भी मत लेते हैं, है ना भाई। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं, साहूकार तो दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते। कोई बिरला निकल गया वो अलग बात है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग फिर कैसे हो? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो? इसलिए बाप को कहा ही जाता है गरीब निवाज। सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब को छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है, तो बाबा भी आकर किसको देगा भाई दान? जो दुनिया के नशे में नहीं रहेगा, देह के नशे में, दौलत के नशे में नहीं रहेगा। देखो भारत तो है सबसे गरीब, तो बाबा आकर भारतवासियों को ही दान देते हैं। अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा थोड़ी देते हैं, देते हैं क्या? नहीं देते। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सावरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। देखो ऐसा कोई बोल सकता है? वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2, 3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं? फिर जरूर वन धर्म तो आना चाहिए ना। 5000 वर्ष की बात है। वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है। समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है। माउंट आबू में देलवाड़ा का मंदिर ऐसा बना हुआ है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर थोड़ी है भाई। तुम अभी जानते हो बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में सदा रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फ़ोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है कि देखो भाई कच्चा ना हो कोई। बाबा के पास समाचार आता है फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया, ऐसा बाबा को बताते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है, सिर्फ बाप की याद दिलानी है। फलाने ने ऐसा तीर मारा ऐसा बोलते हैं नहीं, बाबा ने टच किया ऐसा बोलना चाहिए। बाकी कोई हिंसक बाण की तो बात ही नहीं है ना भाई। वैसे तो दुनिया में भी लोग कहते हैं कि भाई बाण चलाए हैं, तो ऐसे यहाँ भी कहेंगे नहीं, बाबा को याद करना है। हिंसक बाण वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। भाई गंदगी तो बहुत है ना, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। चमत्कार दिखाते रहते हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है भाई। नाभि से ब्रह्मा निकला, अब नाभि से कैसे निकलेगा? अब उसका भी अर्थ तो समझाए तब समझ में आए। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब फिर हमें आज की मुरली से क्या धारण करना है, देखो। पहली पॉइंट, अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है और सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। हाँ, याद की भी मेहनत करनी है, मतलब याद में रखना है ना भाई हर एक बात को। हाँ, परिस्थिति के समय याद नहीं आया, आप मूंझ गए, दुखी हो गए, रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, हाँ, डरने लग गए, तो फिर काहे का ज्ञान सुना कहलाएगा भाई? बॉक्सिंग तो होगी ही, बाबा ने कहा। तो याद की भी मेहनत करनी है, अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। ये बड़ी गहरी बात है। ऐसी शिक्षा, ऐसा योग इस दुनिया में दूसरी जगह कहीं सिखाया ही नहीं जाता। हम समझे ही नहीं हैं, कुछ का कुछ किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना भाई। फिर दूसरी पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। देखो मिटा है कि नहीं ममत्व? नहीं, अपने में ही अटके हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, मेरी तो उससे बनती है, उससे नहीं बनती है, वहाँ ठीक नहीं लगता है, यहाँ ठीक लगता है, ये सब उलझन है। हाँ, आपका योग जो है फलाने स्थान पर ही लगेगा, तो फिर वो स्थान जब मिट जाएगा तब क्या करोगे भाई? हाँ, नहीं, यह देह भी मेरी नहीं है, ये पॉइंट नोट करो। पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा। देखो, बाबा ने पुराने संस्कारों को कीटाणुओं की संज्ञा दे दी है। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और किचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यही पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। सुनने में तो अच्छा लगेगा, हाँ मुरली बहुत अच्छी चलाई भाई, अच्छा सुनाया, ये अच्छा अच्छा कहने से नहीं होगा काम। योग के बल पर सारे पुराने संस्कार रूपी कीटाणु को खत्म भी करना है। इसलिए योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो, है ना भाई। बिना विचार शक्ति के जीत हासिल हो ही नहीं सकती। आप सारे दिन में चेक करो कि कौन से विचारों में आप दिनचर्या बिता रहे हैं। हाँ, किन किन विचारों में। एक आवश्यक विचार है वो तो करने ही पड़ेंगे, और अनावश्यक विचार भी करते हैं, है ना। समर्थ विचार करिए, कई व्यर्थ विचार करते हैं। सकारात्मक विचार कीजिए, नकारात्मक विचार मत कीजिए। तो सारे समय देखिए कि आपने पूरी दिनचर्या में कौन कौन से विचार की क्वालिटी क्या थी, ये जांच कीजिए। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं, है ना भाई। शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प। हाँ, आप सारा दिन में देखिए कि आपके अंदर कैसी भावना आती है। हाँ भाई, कोई शौक तंग कर रहा है तो कोई व्यक्ति याद आ रहा है, तो कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बन रहा है, तो ये हो रहा है। हाँ नहीं, सारा समय हम अपने ही जो है जीवन में लगे रहते, अपने को ही खुश करने में लगे। अरे भाई, तो आप जो व्यक्ति अपने को ही खुश करने में लगा रहेगा वो शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प कब करेगा? तो जमा का खाता कब बढ़ाएगा, है ना भाई। सोचने की बात है। अच्छा भाई, ओम शांति।